चलिए साथियों, अब हम इसके जैसे ही एक और करेंगे और इस एक और में क्या करेंगे, अब हम रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन में ही H3PO2 की जगह इसके अंदर बी में इथेनॉल डाल देंगे। इथेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन होना है तो प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन बनता है, ये आपको पता ही है। तो हम दूसरा देखना चाहेंगे, जैसे हमने BDC डाला बेंजीन रिंग पे, कितना N2Cl, और यहाँ पे इथेनॉल डाल दिया CH3CH2OH। साथ में देखते हैं अगर पानी की ज़रूरत होगी तो डाल देंगे। देखो ये भी एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन होगी, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या बनेगा। आप ये देख लीजिए कि यहाँ तो आई बेंजीन, ठीक है, अगर इससे बेंजीन मिली मतलब कोई हाइड्रोजन मिला होगा, इसे डॉटेड बनाया करो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी क्या चीज़ है। तो बेंजीन पे पहले एक हाइड्रोजन की कमी थी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया होगा, तो ये तो हो गया रिडक्शन, ठीक है। कार्बन कम नहीं करने, CH3CH2OH को अगर एल्डिहाइड बनाएंगे तो वो बन जाएगा CH3CHO। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपने क्या करा, हाइड्रोजन कम कर दिए, ऑक्सीजन तो उतनी ही है। हाइड्रोजन पहले ही कितने थे, 3 4 5 6 थे, अब सिर्फ 4 हैं। हाइड्रोजन कम होना मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना, या हाइड्रोजन का कम होना होता है ऑक्सीडेशन। तो ये रिडक्शन हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ, साथ में बैलेंस करेंगे, एक HCl भी निकालना पड़ेगा। अब बैलेंस देख लेते हैं, कुल मिला के यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है। 3 ये रहे, 4 ये रहे, 5 ये रहा, 6 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 ये रहा। N2 भी निकाल लो, ठीक है, एक Cl है और एक H है, Cl भी हट गया, ऑक्सीजन एक ही है, कार्बन 2 ही है, सब चीज़ बैलेंस है, तो ये भी एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो B के बाद रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन हो गया। अब हम देखेंगे एक और, नाइट्रो ग्रुप कैसे रिप्लेस करता है। तो तीसरा है रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप, तीसरा है रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप कैसे रिप्लेस करेगा BDC को। करना वैसे ही जैसे हम अभी तक HBF4 में कर रहे थे, ठीक है, वैसे ही करेंगे, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होगी। देखो जैसे बाल्ज शीमेन में करा वैसे ही करना है थोड़ी देर तक। तो जैसे ही हमने लिया BDC, हमने क्या लिया BDC N2Cl, आप इसमें फ्लोरोबोरिक एसिड डाल दो, HBF4, फ्लोरोबोरिक एसिड ही कहते हैं ना इसे, हाँ फ्लोरोबोरिक एसिड ही कहते हैं। HBF4 डाला हमने, यहाँ तक देखा था जब HBF4 हम इसमें डाल देंगे तो एक H और एक Cl हट जाएगा। अच्छा, एक H और एक Cl हट गया, हम पे बना बेंजीन, ठीक है, हम पे यहाँ है N2, ठीक है, Cl गया तो उसकी जगह आ गया BF4, ये माइनस होगा ये प्लस होगा। अब इसके बाद हमने वहाँ हीट कर दिया था, बाल्दी शीमेन में हीट करा था, BF3 हटा था, N2 हटा था और फ्लोरोबेंजीन बन गया था। यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे कॉपर के साथ हीट करके NaNO2 डाला। आपने क्या करना है, अब एक तो N2 अलग कर देना, ठीक है, एक क्या होगा देखो NaF सोडियम फ्लोराइड और BF3, ये दोनों जुड़ेंगे तो ये बनेंगे NaBF4, ठीक है, और NaBF4 हो गया तो BF4 का काम तमाम, N2 का भी काम तमाम, Na का भी काम तमाम, ऊपर आ जाएगा NO2, तो बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, ये है, ठीक है, बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। क्लियर है इतना, गुड, इतना आया समझ में। और कुछ तो नहीं ना, बस ये आपका क्या बना, नाइट्रोबेंजीन बना, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब हम क्या देखेंगे, जब हमारी वाली रिएक्शन हो जाएगी रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप, तो अब हम देखेंगे रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप, जिसमें मतलब डाइजो ग्रुप के साथ कोई छेड़खानी ना हो। तो उसमें दो आते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बट अब हम यहाँ पे एजोडाई वाली देखेंगे। तो एक बार हमने नाइट्रोजन को हटाया, एक बार हमने हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट करी, एक बार हमने NO2 से नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेसमेंट करी। अब हम रिटेंशन करेंगे N2 ग्रुप की, मतलब N2 ग्रुप हटना नहीं चाहिए, तो मैं फिर से मान लेता हूँ रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप, रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप की क्या करनी है, रिटेंशन करनी है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, वो जिंदा का जिंदा रहना चाहिए, ठीक है। रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप, डाइजो आपको पता है ना N2 होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे कपलिंग रिएक्शन, और एक ही देखेंगे बस, कपलिंग रिएक्शन आपने देखी थी, ढिंचैक पूजा और ढिंचैक अनिल। DC को हम एक बार एनिलीन और एक बार हम किससे रिएक्ट कराएंगे बच्चे,
एक बार हम एनिलीन से रिएक्ट कराएंगे और एक बार हम किससे रिएक्ट कराएंगे, जल्दी बताओ, मार खाओगे तुम लोग, जल्दी बताओ किससे कराओगे। अब एक ढिंचक पूजा थी तो एक बार फिनॉल होगा एक बार एनिलीन होगा, तो कपलिंग रिएक्शन देख। सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिया, BDC ले लिया, इसमें A करेंगे, ठीक है, एक ही है कपलिंग रिएक्शन है इसके अंदर, इसमें A करने जा रहे हैं या फर्स्ट करने जा रहे हैं, तो हमने क्या लिया, BDC लिया, N2 प्लस Cl माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया BDC, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। और इसमें एक बार हम फिनॉल डाल देते हैं, फिनॉल होता है क्या, H ग्रुप को तो रिटेन ही करके रखना है। तो देखो फिनॉल, आपको पता है फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है और उस पर क्या लगता है, OH लगता है। पर किसने बोला बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन नहीं हो सकता, होता है हाइड्रोजन। तो ये BDC है और ये फिनॉल है। इसको आपको करना है किस मीडियम पे, बेसिक मीडियम पे कर लो। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ क्या क्या हटेगा। एक है Cl एलिमिनेट हो जाएगा और एक है H और OH एलिमिनेट हो जाएगा। तो H और OH बनाएगा H2O। Cl अकेला जाएगा, तो Cl अकेला कैसे जाएगा, Cl तो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में आया जाता है, Cl तो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, तो हाफ Cl2 फॉर्म में हटा देना। मैंने बोला ना ये रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप है, तो डाइजो ग्रुप हटेगा ही नहीं। तो आप पे क्या होगा, ये बेंजीन रिंग है, इस पर कौन सा ग्रुप है, डाइजो ग्रुप N, ठीक है। और मैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड N बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है, या N डबल बॉन्ड N भी बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक तो कोऑर्डिनेट होता है, तो N डबल बॉन्ड N। उसके बाद यहाँ से टूटा था, यहाँ से टूटा था, तो ये रिंग चिपकेगी ऐसे और यहाँ पे चिपकेगा आपका फिनॉल OH, ठीक है, रिंग चिपकेगी ऐसे और यहाँ पे चिपकेगा आपका फिनॉल OH, ये चीज़ है। इसको आप क्या बोलते हैं, इसे एजोडाई बोलते हैं। कौन से कलर की, तो ये ऑरेंज डाई होती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, देखो एक तो ये बेंजीन है और एजो भी है और पैरा भी है, तो इसे बोलोगे पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पे हाइड्रोक्सी, एजो, एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। दिख भी रहा है तुम लोगों को, ये थोड़ा मार्कर वैसे करता है, हाँ दिख तो रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इसका एक और नाम है, इसका नाम आप बोल सकते हो ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई है ये, ठीक है। इसमें ही मैं आपको दूसरी दिखा देता हूँ। तो दूसरी देखिए क्या है, ये ऑरेंज डाई हो गई, अब येलो डाई आएगी, देखो क्या है दूसरी। अब ढिंचक पूजा तो हो गई फिनॉल, अब ढिंचक एनिल आएगा, एनिल, एनिलीन, तो बेंजीन रिंग के यहाँ क्या लगेगा, NH2। और किसने बोला बेंजीन पे हाइड्रोजन नहीं होता, होता है, OH माइनस में रिएक्ट कराएंगे, H और OH चले जाएगा, H और OH चले गया तो H2 हो गया, Cl भी जाएगा, हाफ Cl2, जो बचा वो बना लो। क्या बचा, आप पे बचा है यहाँ बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पे N, फिर डबल बॉन्ड N, फिर एक बेंजीन रिंग और यहाँ पे क्या है, NH2 है। तो अब देखो ये पैरा पे अमीनो है और ये है एजोबेंजीन, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा अमीनो एजो बेंजीन। और वो ऑरेंज कलर की डाई होती है, अमाइन वाली येलो कलर की डाई होती है, ठीक है। तो ये येलो कलर की डाई होती है, ये याद रख लेना, यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता हुआ। बट एक जेन्युइन बात है कि एक मैं आपको आखिरी में एक कन्वर्जन दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कन्वर्जन किस तरह की होती है। तो जैसे मैंने आपको बोला, देखो कन्वर्जन का खेल कैसे होता है, आखिरी में हम ये कर लेते हैं कि कन्वर्ट करते हैं जान लगा के, किसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम 4 नाइट्रोटोल्यूइन को, 4 नाइट्रोटोल्यूइन को 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में। अगर आज का आपने सेशन ठीक से देखा है, नोट्स बनाए हैं, तो ये आपका बाएं हाथ का खेल है, आप आसानी से इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ब्रोमो तो आप पहले ही लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करें स्टार्ट, 4 नाइट्रोटोल्यूइन को 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाना है। तो पहले तो आप हमेशा क्या करे करो, बना लिया करो
इन्होंने बोला 4 पे नाइट्रो टोल्यूइन है, तो टोल्यूइन होता है CH3 और 4 पे नाइट्रो है, मतलब यहाँ NO2 होगा। इससे बच्चे आपको क्या बनाना है, दिख रहा है आपको NO2 है नीचे, है यहाँ पे क्या है NO2 है नीचे। इससे आपको क्या बनाना है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। इसका मतलब भैया बेंजोइक एसिड तो होता है COOH, ठीक है, 2 पे ब्रोमो, तो यहाँ पे आएगा 2 पे क्या ब्रोमो, ये 2 पोजीशन होगी, इस पे ब्रोमो आएगा। यहाँ तक हमें जाना है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड ही है क्या? हाँ जी यही है। ये तो यार तगड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होगा, टाइम बहुत है, कर लेंगे। देखो ब्रोमीन तो हम लगा देते हैं, ब्रोमीन लगाने के लिए यहाँ क्या कर लेते हैं, ये इससे वो बनाना है ना, बना लेते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन पहले करा देते हैं ना, Br2 किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ होता है। बट हम यहाँ क्योंकि हमने ये CH3NO2 लगा दिया, तो NO2 इसे फर्दर वो नहीं होने देगा, तो एक मोनो डेरिवेटिव ही बनाएगा, फर्दर इसे और फर्निश नहीं होने देगा, ब्रोमीन को एक ही बनाएगा। तो यहाँ बेंजीन है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे क्या है NO2 है। अगर आप इसे बिल्कुल कूल माइंड से करेंगे, पानी की सिप लेते तो हो जाएगा। अब ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमीन की कहानी ख़त्म। अब हमें क्या करना है, एक तो हमें ये NO2 हटाना है। अच्छा NO2 तो नहीं हटता, बट एनिलीन हट जाता है NH2। और NH2 हटता कैसे, अभी तो देखा आपने, N2Cl बनाना पड़ेगा। अच्छा, और N2Cl को जैसे हम इसका रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे, और N2Cl की रिडॉक्स रिएक्शन 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो H3PO2 और या CH3COOH, दोनों से करेंगे तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, फिर बेंजीन का हम कुछ करके बना सकते हैं उसे। चलो ऐसा कुछ करेंगे। तो ये नाइट्रोबेंजीन आ गया। अब हम क्या करते हैं, CH3 है, CH3 का वो साइनाइड करके COOH तो कर सकते हैं। NO2 भी है, NO2 से अगर मैं यहाँ पे टिन और HCl डाल दूँ, या फेरस और HCl डाल दूँ, तो नाइट्रो ग्रुप किस में चेंज होता है, एनिलीन में चेंज होता है। तो बेंजीन रिंग, साथ में यहाँ कौन CH3, साथ में यहाँ कौन Br, और ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये एनिलीन में चेंज हो जाता है, NH2 में। अब अगर एनिलीन हो और एनिलीन में अगर हम डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन कर दें तो ये BDC में कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए हमें डालना पड़ता है एनिलीन को डाईएज़ोटाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए NaNO2 और 2HCl, ठीक है। हाँ, कोई ट्रिक नहीं होती, इनमें तो कन्वर्जन करनी पड़ती है। तो ये डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन है जिसकी वजह से NH2 जो है N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेंजीन रिंग NH2 कन्वर्ट हुआ N2Cl में, यहाँ पे चल रहा है आप पे CH3, यहाँ पे चल रहा है आप पे Br, ठीक है। N2Cl से अगर हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बेंजीन चाहिए। क्या चाहिए, बेंजीन। तो मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ यहाँ पे N2, आप सीधा करना ना यार अपनी कॉपी में, मेरे को नहीं है जगह, क्या करें, है ना, बार बार थोड़ी बोलेंगे उसको। N2Cl से ये करना है, तो आप लोग इसको मतलब हटाना ही है पूरा। इसको हटाने के लिए आपको रिडॉक्स रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो आप H3PO2 और पानी डाल दीजिए, जो हमने अभी करा था। H3PO2 और पानी डालेंगे तो आप पे सिर्फ इतना बचेगा, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे कौन कितना CH3, और यहाँ पे कितना Br, और ये हट जाएगा। अब अगर मैं सीधा एसिडिफाइड K2Cr2O7 डाल दूँ तो CH3COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने बेंजल्डिहाइड में भी देखा था। बट अगर आपको इतना भी याद नहीं आ रहा तो इतना तो आपको पता ही है कि हम टोल्यूइन को इटार्ड रिएक्शन से क्रोमाइल क्लोराइड से CHO में कन्वर्ट कर सकते हैं, टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तो मैं आपको सिंपल रूट बता देता हूँ कि इसको सीधा एसिडिफाइड K2Cr2O7 से कर देना ऑक्सीडाइज, सीधा आपका टोल्यूइन या मिथाइल ग्रुप बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं तो आप इटार्ड रिएक्शन लगा देना CrO2Cl2, ठीक है, या आप गैटरमैन कोच लगा सकते हो CO/HCl, और लिख देता हूँ, है ना, CO/HCl। और भी बहुत सारे, रोजनमंड लगा सकते हो, पैलेडियम बैरियम सल्फेट लगा सकते हो, बहुत सी चीज़ें ऐसे ना। तो मैं क्योंकि वो भी बेंजीन से ही होती है ना, तो मैं CrO2Cl2 वाले लगा सकता हूँ। तोतले बेंजल्डिहाइड को क्रो मिलेगा कल, ठीक है। तोतले होता है टोल्यूइन, तो यहाँ पे Br तो रहेगा ही, और Br के बाद यहाँ पे आप पे CH3 की जगह CHO आ जाएगा। और बच्चे CHO से COOH नॉर्मल ऑक्सीडेशन करके भी आ जाता है। नॉर्मल ऑक्सीडेशन आप किसी के भी प्रेजेंस में कर लो, सीधा आ जाता है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में बताऊँ आपको,
CHO को देखो ग्लूकोनिक एसिड सैक्रिक एसिड भी हम बनाते हैं, ब्रोमीन वाटर से कर देंगे तो सिर्फ COOH नीचे आ जाएगा। और अगर हैवी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करेंगे तो दोनों साइड आ जाता है ग्लूकोज में, आपने पढ़ा है। कुछ भी ले लो, आपने ये ले लो K2Cr2O7 ले लो, KMnO4 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, टॉलेंस ले लो, बहुत सी चीज़ें ऐसी है ना, तो ये सारी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। क्लियर है, देख लो, आए समझ में, ठीक है। KMnO4 से भी करोगे तो डायरेक्ट बन जाएगा यार, ऐसी कोई बात थोड़ी है। मैंने तो आपको इटार्ड से भी बताई, वाली रिएक्शन कौन सी है, इटार्ड है, या K2Cr2O7 से कर लो, KMnO4 से कर लो, बट आपको तरीका आना चाहिए कैसे करा सर ने। देखिए सबसे पहले अगर हमें एसिड चाहिए तो एसिड बनेगा या तो एल्डिहाइड बना दें या ऊपर क्या आ जाए, मिथाइल ग्रुप आ जाए। मिथाइल ग्रुप तो आपको पहले से है तो उसकी कोई चिंता नहीं है, चिंता ये है कि ब्रोमीन आ जाए, ब्रोमीन के लिए हमने ब्रोमिनेशन कर दिया। चिंता ये है कि NO2 हट जाए, देखो NO2 तो हटता नहीं है बट N2Cl जरूर हट जाता है। तो NO2 और N2Cl को जोड़ने वाली कड़ी है अमाइन NH2। तो NO2 को अगर हमें अमाइन बनाना है, देखो पहले ब्रोमिनेशन तो हो गया, गोली मारो। NO2 को अगर हमें अमाइन बनाना है तो कौन कौन सी रिएक्शन है, ये सारी हैं, हाइड्रोजन प्लेटिनम, हाइड्रोजन निकेल, है ना, और टिन HCl, FeHCl प्रीफर्ड होती है। तो हमने NH2 बना दिया, डाइआज़ोटाइजेशन कर दिया, N2Cl बना दिया, रिडॉक्स रिएक्शन करी, H3PO2 H2O कर दिया तो बेंजीन बन गया। बेंजीन में इटार्ट रिएक्शन करी, बेंजल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करा एसिड, या सीधा एसिडिफाइड K2Cr2 या KMnO4 से कर दिया तो सीधा एसिड बन जाएगा, ख़त्म। ठीक है, चलो हो गई हमारी अमाइन भी ख़त्म। थैंक यू। देख लीजिए, देखते हैं, कन्वर्जन कराऊंगा आपको किसी दिन, समय मिलेगा तो। ऐसी रिएक्शन आएंगी आपको करनी पड़ेंगी, छोटी छोटी भी आती हैं, ऐसी कोई नहीं, ट्रिक से करेंगे। सांस ले लो,